नमस्कार दोस्तों। वीएनटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और काम की जानकारी लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में सीधे आपके घर से जुड़ने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 मई 2026 से पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके घर पर भी अधिकारी आ सकते हैं और आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये कोई साधारण 2-4 सवाल नहीं होंगे, बल्कि पूरे 33 प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका सही और सटीक जवाब देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि जब भी कोई जनगणना कर्मचारी आपके घर आए, उस समय घर पर ऐसा व्यक्ति मौजूद होना चाहिए जिसे घर की पूरी जानकारी हो। अक्सर क्या होता है कि घर के जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं, जैसे पिता या बड़े भाई, वो सुबह काम पर निकल जाते हैं और शाम को लौटते हैं। ऐसे में दिन के समय जब सर्वे करने वाले कर्मचारी आते हैं तो घर पर महिलाएं या बुजुर्ग होते हैं। अब कई बार उन्हें हर जानकारी पूरी तरह से पता नहीं होती या फिर वे अंदाजे से जवाब दे देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि जनगणना में दी गई जानकारी एक बार सिस्टम में दर्ज हो गई तो उसे बदलना आसान नहीं होता। अगर आपने गलत जानकारी दे दी तो उसका असर आने वाले कई सालों तक आपके परिवार पे पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि घर के हर सदस्य को पहले से ये जानकारी दे दी जाए कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब क्या होगा। खासकर घर की महिलाओं को जरूर समझाएं, क्योंकि ज्यादातर समय वही घर पर होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जनगणना होती क्यों है और इससे हमें क्या फायदा होता है। तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे देश की आबादी की गिनती की जाती है, लेकिन ये सिर्फ लोगों की संख्या गिनने तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी देखा जाता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वे क्या काम करते हैं, उनकी पढ़ाई कितनी है और उनके जीवन स्तर में क्या स्थिति है। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल देश की योजना बनाना करती है, जैसे कि कहाँ नए स्कूल खोलने की ज़रूरत है, कहाँ अस्पताल कम है, किस इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और किन जगहों पर विकास अभी भी नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि कौन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है और कौन नहीं। यानी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं, फ्री राशन मिलेगा या नहीं, आप बीपीएल में आते हैं या एपीएल में, ये सब कुछ जनगणना की जानकारी पर निर्भर करता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। आखिरी बार 2011 में हुई थी और अगली 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। अब 2026 में ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। इस बार जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण 2 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 31 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार एक नई चीज भी जोड़ी गई है और वह है ऑनलाइन प्रक्रिया। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म भर सकता था। यह सुविधा 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक उपलब्ध थी। लेकिन अब जो दूसरा तरीका है वही सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है, जिसमें कर्मचारी खुद आपके घर आकर जानकारी लेते हैं। अब समझते हैं कि इस पहले चरण में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले सवाल आपके घर से जुड़े होंगे, जैसे कि आपके मकान का नंबर क्या है। अगर नंबर नहीं है तो ये भी बताना होगा। फिर पूछा जाएगा कि आपके पास कितने मकान हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं और सिर्फ जिस घर में रहते हैं वही बताते हैं, जबकि अगर आपके नाम पर कोई और मकान भी है तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। इसके बाद आपकी घर की बनावट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि फर्श कैसा है, मिट्टी का, पक्का या टाइल्स वाला, दीवारें कैसी हैं, कच्ची, पक्की, प्लास्टर वाली या बिना प्लास्टर की, छत किस प्रकार की है, खपरेल, टीन या पूरी तरह पक्की। ये सब इसलिए पूछा जाता है ताकि आपके रहने के स्तर का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर सवाल आएगा कि आप उस घर में खुद रहते हैं या उसे किराए पर दिया हुआ है। अगर आप किराए पर रहते हैं तो ये बताना होगा कि आप किराएदार हैं। इसके साथ ही घर में कितनी मंजिल है, कितने कमरे हैं और क्या उसमें शौचालय और बाथरूम की सुविधा है या नहीं, ये सब जानकारी भी ली जाएगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझ लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि ये सब जानकारी देने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन असल में यही छोटी छोटी जानकारियाँ मिलकर सरकार को ये समझने में मदद करती हैं कि किस इलाके में लोगों की जीवन स्थिति कैसी है और उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद अगला हिस्सा परिवार से जुड़ा होता है और यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने परिवार रहते हैं। अब यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा घर एक ही परिवार है, लेकिन जनगणना के अनुसार ऐसा नहीं है। जनगणना में परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। यानी अगर एक घर में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो वह एक परिवार हुआ। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अलग परिवार माना जाएगा, भले ही सब एक ही घर में रहते हों। इसलिए आपको यह ध्यान से समझकर बताना होगा कि आपके घर में कितने अलग अलग परिवार हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति की सही गिनती देना बहुत ज़रूरी है।
फिर पूछा जाएगा कि परिवार का मुखिया कौन है और वह पुरुष है या महिला। इसके साथ ही मुखिया की जाति के बारे में भी जानकारी देनी होगी, जैसे कि वह एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल में से किस श्रेणी में आता है। ये जानकारी सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद ये पूछा जाएगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपके खुद का है या किराए का। अगर खुद का है तो किसके नाम पर है, और अगर किराए का है तो आप किराएदार के रूप में दर्ज किए जाएंगे। यहाँ तक का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके परिवार की पहचान और स्थिति को तय करता है। इसलिए कोई भी जानकारी छुपाने या गलत बताने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने समझ लिया होगा कि जनगणना का पहला हिस्सा कितना ज़रूरी है और इसमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। आगे के हिस्से में और भी गहराई से जानकारी ली जाती है, जो आपके जीवन स्तर और सुविधाओं से जुड़ी होती है, और वही तय करती है कि आपको कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए अभी से तैयार रहिए, अपने घर के सभी लोगों को जानकारी दीजिए, और जब भी कर्मचारी आपके घर आए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सही और सटीक जवाब दीजिए। यही समझदारी है और यही जागरूक नागरिक की पहचान भी है। याद रखिए, ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपकी दी गई जानकारी के आधार पर ही ये तय होगा कि आपको आने वाले समय में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और किस तरह की सुविधाएं आपके क्षेत्र तक पहुंचेंगी। इसलिए किसी भी सवाल को हल्के में न लें, न ही जल्दबाजी में जवाब दें। अगर किसी सवाल का जवाब तुरंत याद न आए तो सोच समझकर ही बताएं, या घर के किसी ऐसे सदस्य से पूछ लें जिसे सही जानकारी हो। थोड़ा समय लेकर सही जवाब देना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि जल्दबाजी में गलत जानकारी दे दी जाए। साथ ही एक और ज़रूरी बात ध्यान रखें कि जनगणना के दौरान पूछी गई आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहती है। इसका इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाओं और देश के विकास के लिए किया जाता है, इसलिए बिना किसी डर या झिझक के हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। जितनी सही जानकारी आप देंगे, उतना ही बेहतर फायदा आपको और आपके क्षेत्र को मिलेगा। तो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप खुद भी जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अपने परिवार, पड़ोसियों और खासकर घर की महिलाओं को पहले से ये सब समझा दें, ताकि जब भी सर्वे कर्मचारी आएं तो किसी तरह की परेशानी या गलती ना हो। सही जानकारी देना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अगर आप इसी तरह की ज़रूरी और काम की जानकारी आगे भी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीएनटी बुलेटिन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।